गाने ऐसे बड़े बड़े, मगर आप ना ऐसे डरा रहे हो लोगों को, ऐसे कोई 11-12 गाने ऐसे हैं नहीं। क्या है कि जो गाने हैं ना वो स्टोरी का पार्ट है, और ऐसे नहीं है कि ओ माय गॉड अभी चलो एकदम से डांस म्यूजिक हो गया। अगर इस गाने में उस कैरेक्टर को डांस नहीं करना तो उसको डांस नहीं कराया गया है, एंड दैट इज पार्ट ऑफ द स्टोरी। मेरी जो माँ है वो साड़ी पहन के स्कूल में जाया करती थी, और उनके स्टूडेंट्स अभी भी उनको याद करते हैं, और अभी भी मुझे नीजा सरन की बेटी कहा जाता है। पुराने स्कूल में अभी भी मुझे ऐसे ही बोलते हैं, श्रेया आ गई सरन मैम की बेटी। 12 तारीख को पहली निगाहों में देखने आइए, ये फिल्म देख के आप एंजॉय करिए, देखिए दोस्तों को बताइए 12 मई को ये फिल्म देखिए। नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन, नवभारत टाइम्स एंटरटेनमेंट। और इस समय हमारे साथ दो बेहद खास मान हैं, एक्ट्रेस श्रेया सरन और पापा राव बियाला। डायरेक्टर साहब, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है और ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि आपकी फिल्म आ रही है म्यूजिक स्कूल, जिसमें आप सिखाएंगी म्यूजिक। स्वागत और शुभकामनाएं। थैंक यू। तो आपसे शुरू करते हैं, क्योंकि आपने फिल्म बनाई है, आपके शब्दों में म्यूजिक स्कूल। हाँ, ये फिल्म है, ये इम्पॉर्टेंट कंटेम्प्रेरी सब्जेक्ट को डील करता है। सब्जेक्ट ये है कि आजकल आप देख रहे होंगे पेरेंट्स, टीचर्स, सोसाइटी बच्चों को थोड़ा पढ़ाई पे और एकेडमिक में ज़्यादा प्रेशर डालते हैं। जब हम लोग बचपन में तो पूरा गांव में खेलते रहता था, स्कूल जाता है बाद में खेलना, और आजकल के बच्चे एक स्कूल आया तो फिर ट्यूशन के फिर कहीं, ये तो दे आर क्वाइट स्ट्रेस्ड आउट। तो एक कंपटीशन के वजह से जो स्ट्रेसफुल प्रॉब्लम है इसको हम डील करते हैं। एकेडमिक प्रेशर जो भी बोले आप, उसको इंजीनियरिंग बनना है, डॉक्टरी बनना है। सो ये प्रेशर को लेके उनको आर्ट और कल्चर, लीजर, स्पोर्ट्स का टाइम नहीं है। दिस इज़ अ सीरियस सब्जेक्ट, पर हम लोग इसको ऐसी वेरी लाइट एंड entertaining way we have dealt. So for entertaining way to tell the story, I thought the musical is the best. So इसलिए इसमें almost 11 songs है, एक म्यूजिकल डायलॉग है, पूरा मिला के 12 है। और उसमें हम भी एक नया चीज़ लाए हैं, एक इंटरनेशनल क्लासिक है, साउंड ऑफ म्यूज़िक। और उसमें ये म्यूज़िक टीचर श्रेया और ड्रामा टीचर शर्मन जोशी लगा के वो साउंड ऑफ म्यूज़िक प्ले करने जा रहे थे, लेकिन इनको बच्चे ही नहीं मिलते, बिकॉज वो लोग कहीं ट्यूशन जा रहे हैं या कोई मदर अलाउड कर। सो ये सब्जेक्ट को लेके हम साउंड ऑफ म्यूज़िक का राइट लिया है। 3 गाने उसमें, ये 11-12 गाने में 3 साउंड ऑफ म्यूजिक के गाने हैं। पहली बार इंडिया में इतना बड़ा। सो ये लेके पूरा एक एंटरटेनमेंट ट्रीटमेंट है फॉर ए सीरियस सब्जेक्ट। श्रेया, आपके लिए तो एकदम अलग तरह का किरदार भी और फिल्म भी। अब भारत में इस तरह की फिल्में बहुत कम बनती हैं, मतलब बहुत गिनी चुनी फिल्में हैं जो म्यूजिकल फिल्में हैं, इसलिए इसमें इतने सारे गाने भी हैं। और इलियाराजा का संगीत है, आपकी फिल्मों में पहले भी उन्होंने काम किया होगा। कैसे ये फिल्म आई, कैसे हामी भरी, क्या कहानी इसके पीछे? आई थिंक फॉर मी व्हाट्स इंस्पायरिंग इज कि जो इन्होंने जो फिल्म बनाई है, ये सर ने मुझे बताया कि इनके एक फ्रेंड थे जिनके बेटे को बहुत स्ट्रेस था, और he was upset, suicidal almost, तो उसको जब but he was upset. And so he went and spoke to him, तो उनको मालूम पड़ा कि वो एक्चुअली एग्ज़ाम्स नहीं लिखना चाहता IIT और सारे, he wanted to go to America। और फाइनली वो अमेरिका गए और he followed his dreams, और एक बहुत वेरी सक्सेस हैं अभी वो। एंड मुझे एक इंटरेस्टिंग बात ये लगी कि इनकी ये कहानी बहुत दिनों से इन्होंने लिखी, बहुत वक्त गुजारा इस कहानी के साथ, हर किरदार के साथ मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा वक्त इन्होंने ही गुजारा। और इसके बाद म्यूज़िक स्कूल के राइट्स लिए, साउंड ऑफ म्यूज़िक के राइट्स लिए, उन गानों को लेके आए यहाँ पे। और मेरे लिए साउंड ऑफ म्यूज़िक पहली फिल्म थी, इंग्लिश फिल्म जो मैंने देखी थी, और कहीं ना कहीं वो फिल्म क्या है, एक बच्चे हैं जो कि एक वॉर से गुज़र रहे हैं, और हाउ दे गेट आउट ऑफ इट, और हाउ दे एस्केप, बेसिकली दैट्स द क्रक्स ऑफ द फिल्म। कि ये बच्चे, उनको एक बहुत लविंग नैनी मिल जाती है, एक टीचर मिल जाती है, वो बिकम्स ऑल्सो पार्ट ऑफ द फैमिली नाउ।
और आई थिंक जो हमारी फिल्म है उसमें भी मेरे ख्याल से दैट्स हाउ आई सॉ इट एंड आई लाइक्ड इट. फॉर मी इट वाज सो दैट दीज किड्स आर आल्सो काइंड ऑफ इन अ वॉर स्पेस वेयर माँ बाप बोल रहे हैं कि आप ये बनो, डॉक्टर बनो, 91% काफ़ी नहीं है, और उनको नहीं पता कि वो चाहते क्या हैं, और शायद वो फ्रीडम चाहते हैं, वो म्यूज़िक में भी थोड़ा अपना टाइम स्पेंड करना चाहते हैं. दे वांट टू फ्री देयर माइंड, और दे ऑलमोस्ट फील लाइक इमोशनली they are in they're caged and there's literally like war going on outside them. और फिर ये एक टीचर आती है और एक ड्रामेटिक्स टीचर आता है जो उन्हें पंख देते हैं उड़ने के लिए, लेके जाते हैं उन्हें गोवा, और फिर वो एक म्यूज़िकल के थ्रू वो समझते हैं कि देयर इज़ अ लॉट टू लाइफ एंड education is extremely important, but it's also important to have a free mind and to understand who you really are. And मुझे जो ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि जिस तरह से उन्होंने ये लिखी है कहानी, और इसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हैं, सारे कैरेक्टर्स बड़े इंटरेस्टिंग है, हर कैरेक्टर की एक बैक स्टोरी है, और हर कैरेक्टर इज़ गोइंग थ्रू देयर ओन लिटिल दे इवॉल्विंग. Even the parents are trying to understand what they're doing right or wrong. और लिखने का जो तरीका है उस कहानी में ऐसे है कि कोई भी विलन नहीं है, कोई भी डार्क कैरेक्टर नहीं है. They all are doing what they feel is right for them to do, or sometimes they don't know what's right to do. It's a situational comedy, and इस फिल्म को देख के आप it'll leave you with a smile on your face. एंड कहीं ना कहीं आप जब थिएटर से निकलेंगे इट लीव यू विद अ थॉट, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट द फिल्म इज ट्राइंग टू डू. इट्स नॉट प्रीचिंग यू, ये डॉक्यूमेंट्री नहीं है, इट्स अ ब्यूटिफुल लाइट हार्टेड फिल्म व्हिच विल लीव यू विद अ स्माइल ऑन योर फेस. ये इस टीचर का नाम क्या है? मैरी डिकूज. मैरी डिकूज. मिसेस सरन से कितनी मिलती हैं? क्या अपनी मम्मी को आप ध्यान में रखती थी, क्योंकि वो भी केमिस्ट्री टीचर रही है, तो कभी थोड़ा सा कुछ लिया कि टीचर का ऐसा चलना उठना बैठना बात करना बच्चों से होता है? हालांकि मेरी जो माँ है वो साड़ी पहन के स्कूल में जाया करती थी, और उनके स्टूडेंट्स अभी भी उनको याद करते हैं, और अभी भी मुझे नीजा सरन की बेटी कहा जाता है. पुराने स्कूल में अभी भी मुझे ऐसे ही बोलते हैं, श्रेया आ गई, सरन मैम की बेटी. जब मैं लास्ट गई थी तो मुझे ऐसे ही बुलाते हैं वहाँ पे अभी भी पुराने के टीचर स्टूडेंट्स. और कई लोग तो हमेशा उनसे इन टच रहते हैं, क्योंकि आई थिंक शी मेड अ ह्यूज इम्पैक्ट इन देयर लाइफ. उन्हें मुश्किल से मुश्किल इक्वेशन इजी करके समझाना, और अगर किसी बच्चे का एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में ध्यान था तो उसको हमेशा बढ़ावा देना. मुझे हमेशा डांस में बढ़ावा देना. सो शी वॉज काइंड ऑफ अ रोल मॉडल इन स्कूल. ये कैरेक्टर गोवा से है, और इसकी फैमिली ने हमेशा इसे बहुत सपोर्ट किया है. ये इसकी पूरी फैमिली म्यूज़िकल फैमिली है, दे ऑल लव म्यूज़िक. दैट आई काइंड ऑफ वो मैंने अपनी फैमिली से लिया कि मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, अभी भी बहुत सपोर्ट करते हैं. मैं यहाँ पे हूँ क्योंकि मेरी फैमिली राधा का ध्यान रख रही है, और हमेशा मुझे डांस सिखाना या जो भी मैं चाहती थी हमेशा दे ऑलवेज सपोर्टेड मी. And then I try to imagine myself as this character and kind of bring in through my mannerism, and I worked on it, and then it kind of worked, I feel. Yeah, rest, I think you just have to go with the director's feel, and then कुछ कहीं ना कहीं magic होता है तो होता है उसका, तो it's the beauty of cinema. She created a magic. But if you see some of the dances, the other day हम शिवनादार यूनिवर्सिटी में बच्चों को दिखाए. So when I am telling you in front of the camera, when you finished Dorime with So Do on the steps, everybody clapped in the middle of the. But that was your idea. आप चाहते थे कि सब ऐसे on high note finish करें. उसको ज़्यादा भी स्क्रीन पे रखा हूँ मैं थोड़ा. अच्छा. That was his idea. I remember he said मुझे चाहिए सबके hands ऐसे एक तरीके से वो चाहते थे शॉट. आप जब देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा. He wanted a visual grandeur in front of the church, and it looked very beautiful. Yeah, that was his vision. That everybody, whole auditorium clapped in the middle of the film. That was your vision. फिल्म में तो clap नहीं करते हैं.
But I feel that's the beauty of cinema ना. You create magic. कब करते हैं, कैसे करते हैं, कहाँ सोचते हैं, and फिर लोगों से how it connects is the vibe that people connect to, I think. ये जो टीचर है इसका मिजाज कैसा है बच्चों के प्रति? और ये भी जाना था कि राधा के पहले ही फिल्म शूट हो गई थी कि उस समय आप शूट करी थी जब? I think राधा बहुत छोटी थी. मैं कोविड से मेरे को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोविड हुआ था. And I just come back. I just stopped feeding her emotionally, psychologically. It was a huge turmoil that I was going through. और उसको छोड़ के रिहर्सल्स में आना या कहीं पे भी मेरे लिए बहुत मुश्किल था. हमेशा हर मिनट जब मैं उसके साथ नहीं होती थी तो लगता था कि शायद उसके साथ होना चाहिए, और लगता था कि अभी मैं जो कर रही हूँ ये बेस्ट हो. तो मुझे एक मिनट भी अपना अगर मैं जो इफ़ आई एम सिटिंग आई फील लाइक रेस्टलेस कि मैं क्यों हूँ यहाँ पे. आई शुड जस्ट आइदर बी विद राधा और वर्क. इट वाज आई वांट कि मुझे लगता था कि अगर मैं उसके साथ नहीं हूँ तो कुछ ऐसा करूँ कि बाद में वो जब मुझे देखे तो शी फील्स वेरी प्राउड ऑफ इट. तो आई वाज दैट वाज दिस फेज आई वाज इन. और वो बहुत छोटी थी, अभी तो चलना भी शुरू नहीं किया था उसने जब हम भी शुरू की थी फिल्म की शूटिंग. मेरे पास वीडियोस भी हैं उसके. पहला स्केड्यूल हमारा गोवा में था. शी वाज क्रॉलिंग ऑन द बीच एंड आप शूट पे लेकर जाती थी? नहीं, मैं शूट पे लाई, सेट पे नहीं लाई उसे कभी भी. बट आई मीन शी सीन. So it was beautiful, but I'm glad it's because of Sound of Music and it's because of this film, and I'm glad. I think one day she'll watch this film. उसको अच्छा लगेगा देख के कि अच्छा ये तो बड़ी मज़ेदार सी फिल्म है. और क्या पता वो मुझे किसी फिल्म दिखाए याद दिलाने के लिए कि जब मैं उसको बहुत स्ट्रेस दे रही हूँ तो कि तुम अपनी फिल्म खुद देख लो खुद ही सीख लो. सर, आपका फिल्मी सफर कहाँ से शुरू, और खासतौर से बच्चों के लिए आपने कंटेंट बनाया है, और एक ऐसा कंटेंट जो बच्चों को आकर्षित भी करेगा, म्यूजिकल कंटेंट होगा. ऐसा काम लोग बच्चों के लिए बहुत कम कंटेंट भी बना रहे हैं. तो कहाँ से विचार उमड़ा? क्या आपकी सर्विस के दौरान ऐसी कोई घटना हुई थी, आपको लगा कि बच्चों के लिए काम करना है और ऐसा काम करना है? नहीं, ये जब आइडिया आया है तो बच्चों का तो था ही है. सो देन आई मेड देम सेंटर. बट जनरली हमारा सोच है कि फिल्म मेकर, मैं तो रेगुलर फिल्म मेकर नहीं हूँ. जो भी स्टोरी है वो तो हीरो को पकड़ते, पहले हीरोइन को भी नहीं पकड़ते. मैं ये फिल्म में हीरोइन को ज़्यादा मेड ए सेंटर, और बच्चे और शर्मान. सो बिकॉज आई एम नॉट ए ट्रेडिशनल फिल्म मेकर. सो अगर ऐसे सोचेंगे देन जो भी स्टोरी है तुम हीरो के साथ स्टार्ट करते हो. करेक्ट. आई थिंक वो मेरा दिमाग में वैसा नहीं चलता है. मेरा और एक अभी तो नहीं डिक्लेयर नहीं करूँगा, मेरा एक फिल्म है उसमें सेंट्रल कैरेक्टर ही 10 साल का बच्चा है. तो पता नहीं कोई प्रोड्यूसर आगे नहीं आएगा, हम ही प्रोड्यूसर. अच्छा, ये भी जानना है कि कितना मुश्किल था एक नए फिल्म मेकर के लिए इस तरह का काम, जो बहुत कम लोग इस तरह की कहानी लिखते हैं, म्यूजिकल कहानी, अप्रोच करना और उनका हामी भरना कि हम प्रोड्यूस करेंगे, पैसा लगाएंगे, और इन लोगों का भी, एक्टर्स का भी, कि ये रेडी हो गया आसानी से? नहीं, तो इलैयाराजा सर जब अग्री हो गया, फिर ये दोनों अग्री हो गया, देन ऐसी प्रोजेक्ट बनते गया. सो आई हैव रेज्ड we produced ourselves. I've established a company, and my brother has invested many films, more than 60-70%, and a friend has invested 30%. So I've not gone to a regular film finance or a regular film producer. नॉर्मली क्या होता है जब फिल्म होती है ना, तो हर फिल्म सेट में कभी कभी कम से कम एक दफ़ा तो ऐसा होता ही है कि सब लोग बात कर रहे हैं डायरेक्टर के साथ, अरे प्रोड्यूसर दे नहीं रहा, ये नहीं कर रहा. ये प्रोड्यूसर के साथ, अरे डायरेक्टर क्या कर रहा है, कब शूट खत्म करेगा. तो इस फिल्म में वो वाली कॉन्वर्सेशन हम कर नहीं पाए. सही तौर पे अगर देखा जाए ना सर, तो वो गॉसिप नहीं हो पाई हमारी, वो रह गई. अगर सही तौर पे आप देखें तो आपकी जो हीरोइन है श्रेया, वो पहली हीरोइन है जिनकी फिल्म ने 500 करोड़ रुपए कमाए थे. सच में आप पहली हीरोइन है जिसकी फिल्म में 500 करोड़ रुपए कमाए थे. शिवाजी. हाँ, मतलब आप वो पहली हीरोइन है. इससे पहले किसी हीरोइन की फिल्म में 500 करोड़ रुपए नहीं कमाए थे, आप पहली हीरोइन. अब देखो रजनी सर और शंकर सर की फिल्म में सही बोले तो मतलब मैं आई वाज अ स्मॉल पार्ट ऑफ द फिल्म, बट आई थिंक वो तो रजनी सर और शंकर सर की फिल्म है और हमेशा उन्हीं की फिल्म रहेगी. और आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मुझे उस फिल्म में काम करने का चांस मिला. जी, एक सवाल, एक कामकाजी महिला होने के बाद जब प्रेगनेंसी और फिर डिलीवरी, उसके बाद बॉडी को लेकर बड़ी चिंता होती है, फिर बच्चे का भी ख्याल रखना है,
किस तरह का एक वो भी होता है कि अपने को जल्दी फिट होके निकलना है, काम भी करना है, लेकिन बेटी का भी ध्यान रखना है। ये पूरा जो वो था, और उसको आपने बहुत गोपनीय भी रखा था। तो कितना मुश्किल था, कितना आसान था एक फिटनेस के साथ आना? गोपनीय रखने का ये कारण था कि मैं बार्सिलोना में थी जब मैं प्रेग्नेंट हुई और कोविड का टाइम था, और उस वक्त हर हफ्ते हर महीने कोई गंदी स्टोरी सुनने को मिलती थी, तो मन ही नहीं करता था शेयर करने का, बिकॉज यू हियर समबडीज फादर, और सब मैसेजेस पढ़ने में भी डर लगता था, बिकॉज आफ्टर सर्टेन पॉइंट इट वाज जस्ट अबाउट someone trying to get an oxygen cylinder, someone trying to get a bed somewhere, so it was just like a very traumatic time. फिर ये हुआ कि अब चलो अभी तक नहीं अनाउंस किया तो अब कर लेते हैं। और उसी दौरान मेरी हिस्ट्री टीचर के her son died and he was very close to me, he was like a big brother to me, so I was very disturbed and I just didn't have the strength to announce then. फिर मैं इंडिया आ गई और फिर जब मैं सर से बात कर रही थी फिल्म के बारे में, then I remember telling him that I have a baby, and so he was very welcoming. He said ठीक है, that's great, क्योंकि मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. So that was very refreshing to hear. और फिर जब मैं इंडिया आई तो मम्मी ने और मेरे हस्बैंड ने they really helped me, and I have a great nanny, they helped me, क्योंकि उनके बिना वो बहुत ज़रूरी है. A support system is also very very important, because at that point of time child really needs you. एक गिल्ट फैक्टर भी होता है, but I feel मैंने एक बड़ा important जो रीज़न था कि I wanted to get back and work is also because कहीं ना कहीं मैं चाहती हूँ कि राधा समझे that the importance of hard work, and she doesn't take anything for granted, and tomorrow she respects whatever profession she's in. और आज जब मैं काम पे जाती हूँ तो राधा मुझे बड़े रिस्पेक्टफुली बाय बाय बोलती है और सारी बिल्डिंग को बताती है मामा शूटिंग, या जब वो मुझे योगा करते हुए देखती है तो वो बहुत ही गर्व से नीचे जाके सबको बताती है मामा योगा. सो शी अंडरस्टैंड्स दैट हर पेरेंट्स आर वर्किंग पेरेंट्स, एंड आई थिंक समवेयर मे बी शी विल अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ हार्ड वर्क, एंड आई थिंक हर इंसान को ज़रूरी है कि उसका समथिंग दैट दे हैव प्रोफेशनली ज़रूरी है, कुछ तो करे. I think it's very very important. जी बिल्कुल. मैं चाहूँगा कि आप दर्शकों को इनवाइट करें, लेकिन म्यूजिकल अंदाज में आप कुछ राइम कर लें कि आपकी फिल्म देखने हुआ है. आप दोनों ही तय कर लीजिए क्या कहना है. कौन से गाने पे करें सर? आपकी मर्जी. आप जिसके. मैं जो गाना भी करना चाहती हूँ आपने रिलीज नहीं किया अभी, तो मैं बोल नहीं सकती, नहीं तो मैं अब तो अपने गाने से करती हूँ. सरप्राइज भी है ना, हाँ? बहुत बड़े सरप्राइज भी है ना जो गाने ऐसे बड़े बड़े, मगर आप ना ऐसे डरा रहे हो लोगों को. ऐसे कोई 11-12 गाने ऐसे हैं नहीं. क्या है कि जो गाने हैं ना वो स्टोरी का पार्ट है, और ऐसे नहीं है कि ओ माय गॉड अभी चलो एकदम से डांस म्यूजिक हो गया. अगर इस गाने में उस कैरेक्टर को डांस नहीं करना तो उसको डांस नहीं कराया गया है, एंड दैट इज पार्ट ऑफ द स्टोरी. एक्चुअली आपको गाना 2 घंटे में इतना गाना है, फिल्म ही 2 घंटे का है. करेक्ट. एंड आपको समझ में नहीं आता कि गाना आया गया. करेक्ट. ऐसा नहीं है कि ओ माय गॉड अभी ये गाना, अरे एक और गाना, ऐसा नहीं है. इनफैक्ट दे लाइक ओ दिस गाना, अरे इतने गाने हो गए, अच्छा ये भी हो गया. एंड फिल्म देखने के बाद यू विल स्टार्ट हमिंग दो सॉन्ग्स, नॉट रियलाइजिंग कि कब आपको उन गानों से प्यार हो गया. 12 तारीख को पहली निगाहों में देखने आइए, ये फिल्म देख के आप एंजॉय करिए, देखिए दोस्तों को बताइए 12 मई को ये फिल्म देखिए. आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और थैंक यू. शुभकामनाएं एक बार फिर से. थैंक यू.